नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। मैं पिछले 8 वर्षों से सैलून इंडस्ट्री में एज टेक्निकल एजुकेटर अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। आज हम जानेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड स्कैल्प, मतलब बालों और स्कैल्प को अंदर से समझेंगे। सबसे पहले हम स्कैल्प को समझेंगे, पर स्कैल्प को समझने से पहले हमें स्किन को समझना होगा, स्किन की लेयर्स को समझना होगा। स्किन की सबसे पहली लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। यह एक प्रकार की प्रोटेक्शन लेयर है जो कि डेड सेल से बनी होती है। ये डेड सेल्स एक दूसरे से इंटरसेलुलर सीमेंट की वजह से जुड़े हुए होते हैं। दूसरी लेयर है एपिडर्मिस। ये लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे होती है। ये एपिडर्मिस लेयर एक प्रकार की फैक्ट्री है जो स्ट्रेटम कॉर्नियम को बनाती है, मतलब ऊपर वाली लेयर को बनाने में मदद करती है। यह लेयर केराटिनोसाइट से बनी होती है जिससे केराटिन बनता है। तीसरी लेयर डर्मिस। डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के नीचे होती है। यह लेयर एपिडर्मिस को सेल्स ट्रांसफर करती है। इस लेयर में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है। इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्वेट मतलब पसीना बनता है। हेयर फॉलिकल होते हैं जिससे बाल उगता है। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इससे सिबम यानी नेचुरल ऑयल बनता है। और यहाँ नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। चौथी लेयर है हाइपोडर्मिस। यह सबसे मोटी और गद्दमदार लेयर होती है जिसकी वजह से त्वचा में अचानक लगने वाली चोट का असर कम होता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना है स्किन के बारे में। अब समझते हैं स्कैल्प के बारे में। स्कैल्प की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है स्कैल्प विद डैंड्रफ। इस तरीके के स्कैल्प में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होता है, उसकी वजह से सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उस वजह से डेड सेल्स की परत जम जाती है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। दूसरी स्कैल्प है ऑयली स्कैल्प। इसमें हार्मोन्स सेबेशियस ग्लैंड्स को ज्यादा एक्टिव कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिबम यानी नेचुरल ऑयल जनरेट होता है और स्कैल्प ऑयली दिखता है। तीसरी स्कैल्प है सेंसिटिव स्कैल्प। इसमें नर्व एंडिंग स्कैल्प से रिएक्ट करती है, कोशिकाएं फैल जाती हैं और इंटरसेलुलर सीमेंट सूख जाती है जिसकी वजह से स्कैल्प में इचिंग और रेडनेस होती है और वो सेंसिटिव स्कैल्प कहलाती है। चौथी है हेयर लॉस स्कैल्प, जिसमें हेयर लॉस होता है। इसमें कोलेजन फाइबर कसने लगती है और जिस वजह से बाल पतला हो जाता है और आसानी से निकलकर गिर जाता है। इस प्रकार के स्कैल्प को हेयर लॉस स्कैल्प बोलते हैं। अब समझते हैं बालों के बारे में। बाल के 2 हिस्से होते हैं। जो हमें दिखता है वो तना होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और जो नहीं दिखता है वो जड़ होती है जिसे हम रूट कहते हैं। अक्सर हम ये जानकर चौंक जाते हैं कि जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो बाल डेड सेल से बना होता है, मतलब कि डेड होता है, और रूट जिंदा, जहां से नया बाल उगता रहता है। इस बाल की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली सरफेस, दूसरी क्यूटिकल और तीसरी कोटेक्स। सरफेस लेयर बालों की प्रोटेक्शन लेयर है। क्यूटिकल बालों का दरवाजा कहा जाता है और कोटेक्स को, जो सबसे अंदर की लेयर है, उसे बालों का दिल कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको हेयर बेसिक के वीडियो में दे पाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे इस बारे में पूछ सकते हैं जो भी मैंने आज बताया। धन्यवाद।